नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। संसद में आज बजट पर बवाल। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इंडिया गठबंधन ने बजट को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। आदिवासियों के लिए बजट में कई सौगातें। आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष योजनाएं। 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा। चार लाख से ज्यादा छात्रों का दोबारा जारी होगा रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क विवाद पर फैसला। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र जारी है। आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज से लोकसभा में बजट सत्र पर चर्चा शुरू हो गई है। इसी के साथ आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट को लेकर संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद के बाहर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए इस बजट की खूब निंदा की। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बजट पर सत्र के चर्चा के लिए लोकसभा में 20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद 30 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना से झारखंड समेत कई आदिवासी राज्यों को लाभ होगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी बहुल गांवों एक आकांक्षी जिलों में रह रहे आदिवासी परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63,000 आदिवासी बहुल गांव आदि आएंगे, जिससे कि 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वपक्षीय विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश के कारण देवभूमि द्वारिका जिले के जाम खंभालिया शहर में 3 मंजिला इमारत ढहने से एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की 2 बच्चियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मकान जर्जर हालत में था। यह हादसा जाम खंभालिया शहर के गगवानी फली इलाके में हुआ। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर लगभग 6 घंटे के बचाव अभियान के बाद 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसने बताया कि भारी बारिश के कारण इमारत ढह गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। मलबे से शवों को निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। बांध का जलस्तर बढ़ गया है और नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जवान घायल हो गया। कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया। कुपवाड़ा के कोपुवत इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 जुलाई से 24 जुलाई तक एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। 24 जुलाई आज संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सतर्क सैनिकों द्वारा चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। आगामी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और एक एनसीओ घायल हो गया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले सप्ताह की शुरुआत में भी सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए कम से कम 2 आतंकवादियों को मार गिराया था।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा में हुए विवादित फिजिक्स सवाल को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार जिस छात्र ने इस सवाल का जवाब देने में विकल्प को चुना था उसे अब ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। कंफ्यूजन में जिन स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शन को चुना हुआ था उनके रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दिए गए ग्रेस मार्क खत्म करने का फैसला किया है। इस परीक्षा के फैसले से लगभग 4,20,000 छात्रों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि नीट यूजी परीक्षा में फिजिक्स के विवादित सवाल में 2 वैध विकल्पों के बीच गड़बड़ी हुई थी और इस गड़बड़ी के चलते ही जिन छात्रों ने विकल्प को चुना था उन्हें अब सही माना जाएगा। इस फैसले के परिणाम स्वरूप नीट यूजी परीक्षा में टॉप करने वाले 44 छात्रों के लिए भी परिणाम पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने इन छात्रों के पहले दिए गए ग्रेस मार्क को रद्द करने का फैसला किया है, जिन्हें उन्हें -5 मार्क्स की पेनल्टी भी भुगतनी हो सकती है। ईरान और भारत ने मई में ही चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की थी और यह डील ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान हुई। इसके कुछ दिन बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई। अब भारत को चाबहार पोर्ट का 10 साल पे चलने का संचालन करना है। हालांकि इस डील को लेकर अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत सरकार ने इसे दरकिनार किया। नए आए आम बजट में भी इसको लेकर कुछ ऐलान किए गए। सरकार ने बजट में चाबहार पोर्ट के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस जरिए चीन को दरकिनार किया जाएगा और साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी इग्नोर कर अफगानिस्तान पर भी प्रभाव डाला जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में जब यह डील हुई थी तो कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि ईरान के साथ कुछ सौदों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधों के जोखिम से के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बजट जारी होने के बाद भारत सरकार अब बड़ा कदम उठाने वाली है। हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जिससे भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है, जो कि दुनिया भर में यात्रा जानकारी का सबसे व्यापक और सटीक डेटाबेस रखता है और भारत की वर्तमान रैंक इसे सेनेगल और ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ जोड़ती है। सूची के अनुसार सिंगापुर पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट नामित किया गया है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन जापान के साथ दूसरे स्थान पर है, जिससे पासपोर्ट धारकों को 192 देशों तक पहुंच मिलती है। भारत का पासपोर्ट सूची में 82वें स्थान पर है, जिसमें नागरिकों को बिना वीजा के 58 देशों की यात्रा करने की अनुमति है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्य शामिल हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान 100वें स्थान पर है, जो पासपोर्ट धारकों को 33 देशों तक पहुंच प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में संत कबीर जिले में 2 घटनाओं में 5 लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर ने बताया कि पहली घटना बखीरा थाना क्षेत्र के बड़गो गांव में हुई, जहां 4 लड़कियां बखीरा झील में नाव से जा रही थी और इसी दौरान नाव डगमगाकर अचानक पलट गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में अर्चना, पायल और मीनाक्षी की डूबकर मौत हो गई, जबकि काजल को ग्रामीणों ने बचा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर है। दूसरी घटना थाना दुधरा क्षेत्र के खतियावा गांव की है, जहां 2 लड़कियां प्रमिला और उनकी सगी बहन उर्मिला की डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनें खेत जा रही थी और तभी रास्ते में उर्मिला का पैर फिसला और वह तालाब में गिर गई। प्रमिला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी तालाब में गिर गई। दोनों की डूबने से मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि 5 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज दिल्ली एनसीआर इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है, जो दिन में बाद में और अधिक बारिश की संभावना दर्शाता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में कल तक गर्म आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। आईएमडी ने मौसम बुलेटिन में कहा है कि पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों में काफी व्यापक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच चंडीगढ़ और पंजाब में आईएमडी ने अगले 2 दिनों में उच्च आर्द्रता के साथ सामान्य से ऊपरी तापमान की भविष्यवाणी की है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।